नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन संधि चल रही है और ये पाणिनि बेद की 12वीं क्लास है। साथियों, व्यंजन संधि में हमने चतुर्थु, ष्ठुतु और जसत्तु संधि तक कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुनासिक संधि है। अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुनासिक संधि है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। इसको याद कैसे रखेंगे? यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। ये अनुनासिक संधि का सूत्र है। और ये क्या कह रहे हैं कि पदांत यानी पद के अंत में यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक होता है, अर्थात विकल्प से होता है। देखिए, यहां प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मैंने एक ट्रिक भी बनाई है कि देखिए, क, च, ट, ट, द और प के बाद में अनुनासिक वर्ण हो, अर्थात पंचम वर्ण हो। क्या हो? अनुनासिक वर्ण हो अर्थात पंचम वर्ण हो। तो वहां क्या हो जाएगा? इन वर्णों के स्थान पर इसी वर्ग का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण कर दिया जाता है। आपको ध्यान में क्या रखना है? अनुनासिक संधि का जो सूत्र है प्यारे साथियों, वो क्या होगा कि यरो अनुनासिक है अनुनासिको वाह। यह सूत्र कहता है कि पदांत यर है, यानी पद के अंत में यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक होता है, अर्थात विकल्प से होता है। ठीक है, यहां दे रखा है कि क, च, ट, त, द, प के बाद में यदि अनुनासिक वर्ण आए अर्थात पंचम वर्ण आए तो वहां प्रथम वर्ण हो जाता है, यानी इन वर्णों के स्थान पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यहां लिखा है प्यारे साथियों, एतत् प्लस मुरारी, पहले पद के अंत में द मिल गया। उसके बाद में मैं अर्थात पंचम वर्ण है, तो इस द को किस में चेंज करेंगे? पंचम वर्ण में। तो तय का, तय वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? न। तो क्या बनेगा? एतन मुरारी, एतन मुरारी। इसमें प्यारे साथियों जो विकल्प से रहता है वो विकल्प से ये भी रहता है। इसमें एतत मुरारी भी विकल्प से रहता है, विकल्प से, दोनों ही राइट है। अनुनासिक संधि हो गई और ये जसत्तु के हिसाब से हो गया, तो ये विकल्प से हो रहा है। ठीक है, आगे दे रखा है साथियों, जगत प्लस नाथ है। मैंने आपको कहा था कि पदांत के अंत में यानी पद के अंत में तय, उसके बाद में न अर्थात पंचम वर्ण आ रहा है, तो इस तय को इसी वर्ग का क्या कर देंगे? पंचम वर्ण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो क्या होगा? जगन्नाथ है। क्या बनेगा? जगन्नाथ है। इस तरीके से बन जाएगा ये आपका। आगे दे रखा है जगत प्लस मोहिनी, तो क्या होगा प्यारे साथियों? पहले पद के अंत में तय, उसके बाद में मैं अर्थात पंचम वर्ण, तो इस तय को इसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। तो क्या बनेगा? जगन मोहिनी। वाग प्लस मयम, मैंने आपको बताया था। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है। अब इसमें देखिए, जैसे यहां दे रखा है क, प्रथम वर्ण के अंत में क, उसके बाद में मैं यानी पंचम वर्ण है, तो इस क को, क का जो पंचम वर्ण होगा वो क्या होगा? ग। तो क्या बनेगा? वांग्मय। क्या बनेगा प्यारे साथियों? वांग्मय। वांग्मयम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये अनुनासिक संधि और एक इसमें वार्तिक भी है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यह कहता है कि पदांत यर को अनुनासिक होता है, नित्य
अनुनासिक आदि प्रत्यय के परे रहते। तो देखिए जैसे तद प्लस मात्रम, ये भी वही है, दे के बाद में, यानी प्रथम पद के अंत में द आ रहा है, उसके बाद में मैं पंचम वर्ण आ रहा है, तो इसको न हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तन मात्रम। क्या बन जाएगा? और जैसे चित प्लस मात्रम, वही सेम प्रक्रिया हो जाएगी, तो क्या बनेगा? चिन्ह मात्रम। तो मैंने आपको बताया कि उदाहरण तो बहुत से होते हैं, ले कि हम जैसे ही होंगे कंप्लीट उस तरीके से, जैसे संधि कंप्लीट हो जाएगी फिर इसके सारे उदाहरण है हम एक साथ ऐड करेंगे, है ना। एक क्लास ऐसी होगी जिसमें हम सारे उदाहरण लेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो देखते हैं आगे। प्रसवण संधि, जिसे हम लट्टू संधि भी कहते हैं, यानी लय का आगमन, लय आता है इसमें, ठीक है। इसका सूत्र है प्यारे साथियों, टोरली सूत्र है। टोरली सूत्र क्या कहता है कि तय वर्ग के बाद यदि ल आए तो क्या है, यदि तय वर्ग के बाद ल आए तो वहां क्या हो जाता है कि उस तय वर्ग को भी लय हो जाता है, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि तय वर्ग से लकारे परे परस्वर्ण स्यात्, यानी तय वर्ग के लकार के बाद में परे रहने पर परस्वर्ण कर दिया जाता है। देखिए पदांत यानी पद के अंत में तय वर्ग का कोई वर्ण हो तो, तथा उत्तर पद के प्रारंभ में लय वर्ण हो तो तय वर्ग के स्थान पर भी लय वर्ण हो जाता है, जो न के स्थान पर लय आदेश होता है, अर्थात अनुनासिक लय का होता है। देखिए इसमें प्यारे साथियों बताया गया है कि तोरली सूत्र है। तोरली सूत्र कहता है कि तय वर्ग के बाद यदि ल आए तो वहां क्या हो जाएगा, उस तय वर्ग के जो वर्ण है उनको भी क्या हो जाएगा, लय में बदल दिया जाता है। और जो न है, जो अनुनासिक वर्ण है, पंचम वर्ण जो न है, उसके स्थान पे क्या होता है कि अनुनासिक लय होता है, ठीक है, क्योंकि वो नए अनुनासिक है, इस कारण से लय भी अनुनासिक ही होगा। देखिए तय वर्ग, तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? तय, थ, द, ध और न। आगे क्या होना चाहिए? लय। लय होने पर आगे के मतलब दूसरे पद के प्रारंभ में, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने बनाया प्यारे साथियों तद प्लस लय, क्या बनाया? तद प्लस लय। तो मैंने क्या कहा था कि प्रथम पद के अंत में तय वर्ग में से कोई वर्ण आए तो द आ रहा है, उसके बाद में आगे लय आ रहा है, तो इस द को किस में बदल देंगे? लय में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? लय में बदल दिया जाता है। तो क्या बनेगा? तल्लय। क्या बन जाएगा? तल्लय, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए जैसे उद प्लस लेक है, क्या है? उद प्लस लेक है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? मैंने आपको वही बताया था कि ध्यान में ये रखना आप तो कि जो प्रसवण संधि होती है, कभी कभी क्या होता है कि लत्तू आ जाता है, तो लत्तू वही तोरली सूत्र है और तय वर्ग के स्थान पे लय होता है, यानी तय वर्ग के बाद लय आए तो वहां क्या हो जाएगा? तय वर्ग को लय हो जाता है। तो देखिए उद प्लस लेक, पहले पद के अंत में द, उसके बाद में लय, तो क्या हो जाएगा? उल्लेख। क्या बन जाएगा? उल्लेख है। आगे क्या दे रखा है? विद्वान प्लस लिखती। मैंने आपको इसको बताया था कि जब ये न पंचम वर्ण है तो इसमें अनुनासिक लय का प्रयोग होता है, तो क्या बनता है प्यारे साथियों? ये विद्वान लिखती, इस तरीके से बनता है ये विद्वान लिखती, ठीक है। आगे दे रखा है तद प्लस लीनम। क्या दे रखा है? तद प्लस लीनम।
तो देखिए पहले पद के अंत में द, उसके बाद में ल, तो यहां क्या होगा, इस तय वर्ग के द को क्या हो जाएगा, ल में बदल दिया जाता है, यानी ल में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो क्या बनेगा, तल्लीनम। क्या बन जाएगा, तल्लीनम। बस आपको सीधा सा कुछ नहीं है, उदाहरण कोई सा भी आ जाए, सिर्फ आपको याद रखना है, तोरली सूत्र याद रखना। तोरली सूत्र का नियम होता है कि यदि तयवरक के बाद यदि ल आए तो उस तयवरक के स्थान पर भी ल कर दिया जाता है, और तयवरक के जो न है उस न के स्थान पर अनुनासिक ल का प्रयोग किया जाता है। याद रह जाएगा साथियों। ये व्यंजन संधि लगता है कि बहुत से बच्चे भी कहते हैं कि बोले सर ये तो व्यंजन संधि बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन बस इसको सरल करने का मैंने एक तरीका बताया है कि किस तरीके से सरल तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।